योगी जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा सोच समझ करके ये बयान दिया है और उन्होंने भारत का संपूर्ण इतिहास का वर्णन एक तरह से उनकी एक लाइन में है। जब जब हम बटे हैं और तब तब हम कटे हैं। जब बटते रहे तो कटते रहे, जब एक रहे तो नेक रहे। अब जब एक रहेंगे तो ठीक रहेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश, जब बटे तो बांग्लादेश, बटे तो पाकिस्तान, बटे तो अफ़गानिस्तान, जिसकी जब चर्चा करते हैं इतिहास के पुराने की। अंग्रेज़ों ने शासन कब किया हम पर? अंग्रेज़ों ने शासन तब किया हम पर जब हम राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में बट गए, अलग अलग राज्यों में बट गए तो शासन कर लिया। अगर पूरा इकट्ठा होकर के सब लड़ते तो 1 लाख की फ़ौज अंग्रेज़ों की कितने समय डटती। तो इसलिए उनका बयान है, इसलिए हिंदू समाज का नहीं सर्व समाज का ये नारा है कि हमको बटना नहीं चाहिए। इस देश के अंदर विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, इस देश का गौरव बढ़ाना है तो आपको संगठित रहना होगा, एक रहना होगा, नेक रहना होगा। देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बांटने वाले हैं वही कटने का डर दिखा रहे हैं। ये वो झूठ बोलते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं, संप्रदाय की राजनीति करते हैं, भाषावाद की राजनीति करते हैं, प्रांत की राजनीति करते हैं। वो ऐसे लोगों के संरक्षण में रहते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं जो 500 वर्ष के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि बनी, मंदिर बना, जो तोड़ने की बात करते हैं, उनका साथ देने की बात करते हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, 7.5 वर्ष हो गई, कोई दंगा हुआ है क्या? भारतीय जनता पार्टी की शासन में किसी मुस्लिम का, किसी का शोषण हुआ है क्या? तो किसको कह रहे हैं वो लोग? हम किसी को नहीं कह रहे। हम हिंदू सनातनी वह लोग हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं। हम तो सांप की भी पूजा करते हैं भाई, चींटियों को भी दाना खिलाते हैं ना, पेड़ की, पशु की, पक्षी की, सबकी से चिंता करते हैं। वो किसके लिए कह रहे हैं, किसका दिखा रहे हैं? यह काम तो कांग्रेस ने किया है। उनको भय दिखा करके आई भारतीय जनता पार्टी, आया संघ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मोदी जी के 10.5 वर्ष के शासनकाल में कोई निकाल करके भारत से पाकिस्तान भेजा है क्या? बांग्लादेश भेजा है क्या? अरे उन्हीं पर रोक है जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, भ्रष्ट लोगों उन्हीं पर रोक है, बाकी किसी के लिए कोई पीड़ा नहीं है। और शिक्षित, समझदार, योग्य मुस्लिम है या दूसरा संप्रदाय के लोग हैं, वो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन और अच्छे विषय की पार्टी है, सबको साथ लेने की पार्टी है। ये अमन और चैन का राज करना चाहती है, भारत को आगे ले जाना चाहती है। अब ये गुंडई, बदमाशी और ये सब चीज़ें करके पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया भाई? जब पाकिस्तान के जब हिंदू था तो पाकिस्तान संपन्न था। जब पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं रहा तब भीख का कटोरा लेकर दुनिया के अंदर घूम रहा है। तो किसकी बात करते हैं वो, किस समझदारी की बात करते हैं वो? कोई भी भाषण दे देते हैं। उन्होंने एक भाषण अभी यहाँ पर भी दे दिया कि वही ये जो केंद्र की सरकार है ये सेना का बजट कम करना चाहती है। हम बजट सेना का कम करना चाहते हैं? 2013-14 में केंद्र की सरकार ने 2,03,000 करोड़ का बजट लाई और भारतीय जनता पार्टी की 23-24 की सरकार, मोदी जी की सरकार 6,22,000 करोड़ का बजट, 3 गुना अधिक बजट, 6 लाख करोड़, ये भारतीय जनता पार्टी का बजट। और कह रहे हैं कि बजट कम करेंगे। पुलिस की भर्ती की चर्चा करते हैं, उनके यहाँ उनके 2, 4, 5 जिलों के लोग भर्ती हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में 2018 की भर्ती हो, 19 की भर्ती हो, 20 की भर्ती हो या 22 की भर्ती हो या ये हो, सब निष्पक्ष है और हर जिले से व्यक्ति होता है, हर प्रतिभा को वहाँ स्थान मिल रहा है। उनके समय में नहीं, तो कैसी बातें करते हैं वो? लेकिन उपचुनाव के बीच में, खैर में भी उपचुनाव है, तो यहाँ पर भाजपा को किस मोड़ पर देख रहे हैं? भारतीय यहाँ नंबर 1 की भारतीय जनता पार्टी है, नंबर 1 की पार्टी है। और इसलिए नंबर 1 की पार्टी है कि पहले 2022 में 1,39,600 वोट, 643 वोट अनूप प्रधान को मिला, 41,600 कुछ वोट इसको राजदौल के प्रत्याशी को मिला। राजदौल का प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी संयुक्त है, इसलिए हम लोग 1 लाख से अधिक की जीत देख रहे हैं। बात करते हैं सपा की, सपा को यहाँ 5,000-7,000 से कभी वोट ज़्यादा नहीं मिला, कभी ज़्यादा नहीं मिला। यहाँ तो बस इस समय तो बसपा फाइटिंग में है। बसपा को 50,000, 55,000, 52,000 वोट हमेशा मिलता रहा है। इस बार भी बसपा दूसरे नंबर की पार्टी है, सपा कहीं कोई स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। किस मुद्दे पर? केवल बटेंगे तो कटेंगे या लोकल कोई मुद्दा भी है? क्योंकि खैर जटाई जैसी जाम की समस्या आज तक निजात नहीं मिली। देखिए केशव जी, विकास की जब चर्चा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितना विकास हुआ है पिछले 60 वर्ष में नहीं हुआ है। डिफरेंस कॉरिडोर आपके बीच में दिख रही है। ये जो खैर वाला रोड आपने देखा है, 4 लेन खड़ा है, तो उन्हीं के बीच में तो खड़ा है। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय है और ये खैर और जो जट्टारी का बाईपास उसका प्रस्तावित हो गया, उसका पैसा किसानों को बट गया। आगरा एक्सप्रेस वे यहाँ से निकल करके जा रहा है और यहाँ अलीगढ़ से कानपुर वाला एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो गया। अलीगढ़ से मथुरा का 4 लेन होने वाला है, अलीगढ़ से रामघाट का 4 लेन होने वाला है। यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास की व्यवस्था हो रही है। अब मथुरा को देखेंगे तो मथुरा है जाइए, निकट भविष्य में मथुरा ऐसी मालूम पड़ेगी जैसे पेरिस है क्या।
चारों ओर से एक्सप्रेस वे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई मुकाबला नहीं है, ये सब कर ही रहे हैं। हम लोग विकास के साथ, सुशासन के साथ, व्यवस्था के साथ, शिक्षा सुरक्षा के साथ और बिजली पानी के साथ वोट मांग रहे हैं, ना कि झूठे वायदे और ये धर्म या संप्रदाय के बीच में वोट मांग रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी पहले से राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, दादा कई बार सांसद विधायक रहे, पिता सांसद विधायक रहे, कितना लाभ मिलेगा भले ही पहली बार मैदान में है सुरेंद्र दिलेर? देखो, छवि का लाभ तो हमेशा रहता है। एक प्रत्याशी ऐसा है जिसका परिवार क्रिमिनल से जुड़ा हुआ है, एक प्रत्याशी ऐसा है जिनके पिताजी सांसद रहे, विधायक रहे, उनके बाबा 5 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे, स्वच्छ छवि के हैं, ईमानदार छवि के हैं। उस छवि का लाभ तो उस प्रत्याशी को मिलेगा ही। अपील क्या करना चाहेंगे, क्योंकि भाजपा को डर सता रहा है कि वोट प्रतिशत कम ना हो जाए? देखिए, उपचुनाव है, उपचुनाव में थोड़ा घना वोट प्रतिशत कम रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट कमल के फूल पर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट निकल करके बाहर आएगा। मैं भी 90-100 व्यापारियों के साथ अभी बैठा था यहाँ पर, तो व्यापारियों के साथ अपने आप में उत्साह था। एक एक व्यापारी दावा कर रहा है मेरे पास में 400 किसान है, मेरे पास में 1000 किसान है। 1000 का मतलब हुआ 5000, 4000। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, हर व्यक्ति ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीते। व्यापारी से बात करने से पहले छर्रा विधायक साथ में हैं, कैसे देख रहे हैं भाजपा को खैर में? खैर में पहली बार मुझे भी आना हुआ है, जबकि यहाँ पर उपचुनाव है, जबकि मेरा भी बॉर्डर पड़ता है छर्रा, इधर खैर भी बॉर्डर होता है। मगर यहाँ पर जो सम्मान जो क्षेत्र ने दिया है, जिस गांव में हम गए, कहीं चांदी का मुकुट पहनाए, कहीं माला पहनाए, कहीं साफा बांधे, जो सम्मान दिया है, सम्मान से क्लियर हो रहा है कि यहाँ की जनता पूरी तरह से वोट भारतीय जनता पार्टी को देगी, वो अधिक मतों से यहाँ से जिता के भेजेगी। कि सपा कह रही है भाजपा ऐसे डरी हुई है कि सीएम 3-3 बार सभाएं कर रहे हैं। नहीं, सभा के पास है क्या? सभा किस मुद्दे को लेकर चलेगी? यहाँ पे हमारे पास काफ़ी मुद्दे हैं, चाहे तो सुरक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे हमारी रोडें जो बनी हैं। अब देखिए, नितिन गडकरी के ज़माने में जितनी रोडें हमारे यहाँ बनी है, ओवरब्रिज जितने बने, क्या कभी बने थे? तो हमारे यहाँ पर तो हमें तो मुद्दे पर चल रहे हैं। वो किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं वो बताएं ना अपना, कि हम इस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, हमने ये कार्य किया है। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं वो आपके सामने, माननीय योगी जी के सामने। किसी की औकात नहीं किसी की बहन बेटी को छेड़ के और वो चौराहा पार कर दे। क्या पहले कभी होता था? पहले गुंडी खुलेआम होती थी। उनके जो नेता थे, मुझे नहीं कहना चाहिए, माननीय मुलायम जी ये कहते थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। जब तुम ही इतना आश्वासन दोगे, बच्चों को स्वस्थ कराओगे, तो फिर क्या होगा? ये तो फिर उदम होना ही होना है, फिर तो कोई रोकने वाला नहीं है। गठबंधन के एक साथी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं व्यापारी हैं, इनके पास बाद में आऊँगा, मैं सबसे परिचित हूँ। क्या लोकसभा में जो स्थिति थी वही विधानसभा में है? कितना लाभ मिलेगा? नहीं, लाभ मिलेगा पूरा। संयुक्त प्रत्याशी है राष्ट्रीय लोक दल का और बीजेपी का, सुरेंद्र दिले ही बीजेपी यहाँ से प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। लेकिन लोकसभा में और इस उपचुनाव में क्या अंतर है? लोकसभा में और इसमें अंतर है। लोकसभा में गठबंधन तब भी था और अब भी है। हाँ, वो ठीक है। जो प्रत्याशी थे उनका व्यक्तिगत विरोध था उस समय, इस प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं है। सुरेंद्र दिले को स्वच्छ छवि का है, इसलिए क्लियर जीतेगा। जयंत चौधरी जी ने आज जनसभा की है, जाटों को साधने की भी कोशिश की है। हाँ, कोशिश की है। कितना लाभ मिलेगा? पूरा लाभ मिलेगा, पूरा। जाट किसके साथ है? जाट इस समय सुरेंद्र दिले के साथ है। लेकिन उधर जाट की पुत्रवधू मैदान में है। नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यापारी साथ में मौजूद हैं। व्यापारी तो पहले से कहता है कि कहीं ना कहीं कोर वोटर भाजपा का माना जाता है, लेकिन क्या देख रहे हैं इस बार? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर अपार प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। और अभी आपने जो प्रश्न किया कि जाट किधर जाएगा, तो जाट एक देशभक्त कौम है और वो बांग्लादेश को भी देख रहा है और वो पाकिस्तान को भी देख रहा है और वो माननीय मोदी जी को भी देख रहा है, माननीय योगी जी को भी देख रहा है। माननीय योगी जी ने जो कहा है कटेंगे तो कटेंगे, तो वो देशभक्त कौम किसी कीमत पर धर्म विरोधी ताकतों के साथ, देश विरोधी ताकतों के साथ नहीं जाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बम्पर मतदान करेगी और मोदी जी का जो संकल्प है, संकल्प से सिद्धि तक, उस नारे को अपनी वोट की मोहर लगाकर उसको संबल प्रदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर भारी बहुमत से विजयी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।